जिस आवेश में बड़े होते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसका एक बहुत ज़्यादा प्रभाव हम पर होता है, जिसकी वजह से हमारी ड्रेसिंग, हमारा काम करने का तरीका, हमारी बोलचाल, हमारा खान पीन इम्पैक्ट हो जाता है। इसलिए उसने उसे हाईलाइट किया कि वी ऑल नीड टू बी मॉडेस्ट, वी ऑल नीड टू बी डिसेंट। परमेश्वर आपके कपड़े देखता है, डेफिनेटली देखता है, पर उससे ज़्यादा आपको पता है कि कलर्स हमारे मूड को कितना इम्पैक्ट करते हैं? क्या आपको ये पता है कि हमारी चॉइसेस, हम क्या चूज़ करते हैं हमारे लिए, फिर चाहे वो सब्जी हो, फ्रूट हो, या आपके खाने की चॉइस, आपके कपड़ों की चॉइस, आपके अपने बैग्स की चॉइस, आपके जूतों की चॉइस, आपके शूज़, आपके कोई भी, मैं कहती हूँ कुछ भी अपैरल हो, कोई भी चीज़ हो, आप जब उसे परचेज करते हैं, उन सब का एक असर आपके बिहेवियर पर पड़ता है। बिहेवियर यानी आपके आचरण पर पड़ता है। अगर आज आप सेब खा रहे हैं, उसका असर आपके मस्तिष्क में भी पड़ता है, आपके स्वभाव पे भी पड़ता है। अगर आज आप किसी के लिए घृणा रखते हैं, उसका असर आपके दिल में भी पड़ता है, दिमाग में भी पड़ता है, मांसपेशियों में भी पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे से प्यार करो, क्योंकि प्यार एक ऐसा जज्बात है, प्यार एक ऐसा रहस्य है जिसके द्वारा आपके बॉडी का एक एक हार्मोन, आपकी बॉडी का एक एक अंग, एक एक मांसपेशी खुश रहती है, पीस में आराम से रहती है। इसीलिए परमेश्वर ने पहले ही अपने वचन में, आपके साइंटिफिक फैक्ट से पहले ही, उसने सृष्टि के निर्माण के समय में ही बोल दिया था कि तुम्हें वो कितना प्यार करता है। उसने प्यार किया, इसीलिए तो अपने स्वरूप में बनाया ना। और देखिए कि उसने कितना प्यार किया जगत से कि अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो, वरन अनंत काल का जीवन पाए। उसने जीते जाते हर पल हमेशा हम लोगों को ये बताया है कि परमेश्वर के लिए प्यार कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए आज जिस टॉपिक पर हम कंटिन्यूएशन में बात करेंगे, वो भी ऐसा ही है जो हमारे मूड्स को बहुत ज़्यादा, हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एंड मैं आज बात करने जा रही हूँ उसी ब्यूटीफुल टॉपिक के बारे में, ड्रेसिंग। जी हाँ, पिछली बारी हमने ड्रेसिंग पर बात करी थी। आपको लगेगा ओके, आज डेब्रा सिस्टर खुद इंडियन में आई हैं। ट्रस्ट मी, मैंने पिछली बारी ड्रेसिंग की बात करी थी, तब आपको शायद लगा होगा कि मैं वेस्टर्न में थी। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि इंडियन वेस्टर्न ये लेबल्स देना बंद करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल परमेश्वर ने दिया है, जो कि है मॉडेस्टी और डिसेंसी, जिसे प्रमोट करने में खुद यहाँ आती हूँ, ताकि मैं आपसे, अपने भाई बहनों से परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को कर सकूँ कि परमेश्वर आपका दिल देखता है, लेकिन जिन चीज़ों का चुनाव आप करते हैं, फिर चाहे वो आपकी ड्रेसिंग ही क्यों ना हो, आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है। आपको एक बड़ा फ़नी एग्जांपल दूंगी। मैं कुछ टाइम पहले एक शादी में गई थी, और उस शादी में जब मैं गई तो मुझे बोला गया कि अरे आपने तो पहना ही नहीं है हाथों में। तो मैंने साड़ी पहनी थी, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने हाथों में सच में कुछ एक्सेसरीज ऐसा कुछ नहीं पहना था, बहुत सिंपल गई थी। और जैसी मैं हूँ ऐसे ही बस बाल खोल के मैं चली गई थी उस शादी में। और मुझे लग रहा था कि हाँ, मेरा लुक थोड़ा डिफरेंट है आज, जिस दिन आपने साड़ी पहनी आप थोड़े डिफरेंट दिखते हैं। लेकिन वहाँ पर मैंने दूर से एक सिस्टर को देखा, और मैंने जब उन्हें देखा तो मैं कुछ देर के लिए अटक गई, क्योंकि उनकी ओरिजिनल आंखें उनकी नॉर्मल आंखों से बहुत डिफरेंट दिख रही थी। और उनकी आंखें उस दिन मुझे, उन्होंने लेंस लगाए थे तो उनकी आंखें बहुत अलग कलर की दिख रही थी। तो मैंने उन्हें टोका नहीं, लेकिन जब फ़ोटोज़ आए तो उन्होंने मुझे अपने फ़ोटोज़ दिखाए, उन्होंने बोला यार कुछ मिसिंग है। तो मेरी बहुत अच्छी बहन है, तो मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारा ओरिजिनल आई कलर मिसिंग है, जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। परमेश्वर ने आपको जो चीज़ दी है ना, आप उसके ऊपर कुछ चिपका रहे हो, वो गलत है। उसको पता है आप कहाँ अच्छे लगते हो। उसने जहाँ नाक देनी थी दी है, उसने जहाँ तिल देना था दिया है, उसने जहाँ कान देने थे दिए हैं, उसने जैसे थंबप्रिंट, जैसे फिंगरप्रिंट्स देने थे ना, सब दिया है। अपने आप को कम ज़्यादा आंकना, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। उस लड़की को मैंने ये कहा कि तुम्हारी ओरिजिनल आई कलर मिसिंग है, अगर वो होता तो तुम बहुत प्यारी लग रही थी। वो दिमाग में उसके इस तरीके से बैठी कि उसके बाद आज भी हम कई फंक्शन में मिलते हैं, मुझे उसके आई कलर्स एटलीस्ट सेम दिखते हैं जो है। मेकअप इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ, मुझे उसका आई कलर सेम दिखता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको जिस स्वरूप में रचा है ना, आप वैसे ही अच्छे हैं। कई लोग अपने आप को कम समझते हैं,
मैंने कई लोगों को देखा है स्ट्रगल करते हैं अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए। आपको प्रेजेंटेबल किसको दिखाना है? दुनिया को? वो दुनिया जो 2 मिनट के लिए देखेगी और मुंह घुमा के आगे चले जाएगी, कोई और अच्छा दिखेगा तो उसे देखेगी। आप सोच लीजिए कि आप उन्हें हैप्पी करना चाहते हैं या उस परमेश्वर को हैप्पी करना चाहते हैं जो रोज़ ऊपर से आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाता है, अपना सूरज उगाता है, अपनी ठंडी ठंडी छाँव में आपको लेकर के चलता है। किसको हैप्पी करना चाहते हैं आप? मैं एक और एग्जांपल दूंगी। कई बारी हम लोग शादियों में, पार्टियों में, बहुत जगहों पे जाते हैं। इनफैक्ट नॉर्मल चर्च फंक्शंस ही ले लीजिए, मैंने बहुत बारी देखा है कि एक होता है नॉर्मल, एक होता है सिंप्लिसिटी से आना। आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, मे बी आप एज अ वुमेन एक ब्लेज़र पहन सकती हैं, बहुत अच्छा आपने ब्लेज़र पहना है। और इस बारी इस एपिसोड में, इस भाग में मैं डेफिनेटली डेप्थ में जाऊंगी आपकी ड्रेसिंग के, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं और मुझे अच्छा लगता है जब मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मुझे मौका मिलता है कि मैं आपसे बात कर सकूं। तो इसीलिए मैं इन डेप्थ जाऊंगी। हो सकता है आपने फंक्शन में ऊपर से एक अच्छा कोट पहना है, अच्छा सा ब्लेज़र पहना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में डेफिनेटली आई डो नॉट एक्सपेक्ट कि आप बस एक पतले से सूट में चली जाएंगी और आप बाद में बोलेंगी सिस्टर डिपोरा ने कहा था सिंप्लिसिटी से आना है इसलिए मैं सूट में आई हूँ। प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि आप बीमार पड़े, तो आप उसके ऊपर स्वेटर, जैकेट, ब्लेज़र, जो भी आपको अच्छा लगता है वो पहनेंगी, राइट? अब आपने अगर उसके ऊपर ब्लेज़र पहना है, आप ब्लेज़र पहन के गई, आप अच्छी दिख रही हैं। लेकिन अगर आपने ये ये एक्स्ट्रा एक डार्क लिप शेड, एक आंखों के ऊपर होता है ना एकदम ब्लैक 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 कर लेते हैं हम लोग, हमें बहुत अच्छा लगता है। स्मोकी आईज, बीच में फैशन भी था, ट्रेंड भी था। काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं मेरी जो मुझे बहुत सारे ट्रेंडी टिप्स भेजती थी, बहुत सारे ट्रेंडी टिप्स देती हैं, अभी भी देती हैं, अभी भी भेजती हैं, बहुत अपलोड करती हैं। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक छोटा सा थॉट है, ऐसा मेकअप जो कुछ मिनटों के लिए मेरी शक्ल चेंज कर दे, उस मेकअप को मैं क्यों कर रही हूँ? उस मेकअप को मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ कि उसने जैसा मुझे बनाया है मैं वैसी अच्छी दिखती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे पिंपल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मेरी आईज़ का कलर अगर मिक्स ब्राउन एंड ब्लैक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं जैसी दिखती हूँ। इस समय अगर आप देखेंगे मेरे बालों में तेल लगा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे बालों में तेल लगा है। मैं लगाती हूँ अपने बालों में तेल, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। कई लोग हैं, हम तेल लगा के बाहर नहीं जा सकते। ट्रस्ट करिए, यकीन मानिए, मैं तेल लगा के ऑफिस भी गई हूँ, अपनी प्रेजेंटेशंस में भी गई हूँ और लोगों को लगा है कि वो जेल है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता था ये फैशन है। आप यकीन मानिए, जिस दिन आप मॉडेस्टी और डिसेंसी में जीना शुरू करेंगे ना, आप जो करेंगे वो फैशन बन जाएगा। आप जैसे चलेंगे वो फैशन बन जाएगा। आप जिससे बात करेंगे ना, आप उसके लिए अपने आप में एक फैशन आइकन, आइडल, इंस्पिरेशन बन जाएंगे। खुद को बार बार मेक अप करना इज नॉट वॉट गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर। उसने ऑलरेडी आपको बना दिया है, ऑलरेडी आपका मेकअप करके भेजा है उसने। आप बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब आप उस पर थोपना शुरू करते हैं, आप खुद सोचिए, हम अपनी फीलिंग्स किसी पे थोप सकते हैं? आप जो किसी के लिए फील करते हैं, क्या आप उस पर थोप सकते हैं? आप थोप के देखिए, कुछ टाइम तक हो सकता है वो इंसान हैंडल कर ले, एक दिन वो वापस आएगा और वो अपने ट्रू कलर्स में आएगा। जहाँ हो सकता है कि उसे गुस्सा आ रहा हो, उसे द्वेष हो, आपको बहुत कुछ गलत बोल जाए, वो होगा उसका ट्रू कलर। वही होता है जब हमारे पर हम मेकअप थोपते हैं, जब उतारते हैं तो हमारा ट्रू कलर बाहर आता है, तब मजाक के पात्र बन जाते हैं। कई लोग इसीलिए कई बहनों पर मजाक बनाते हैं कि एक ज़रा सी पानी की बूंद पड़ेगी ना और अभी देख पूरी की पूरी पुट्टी उतर जाएगी। सुनने में बहुत बुरा लगता है मुझे, ये बहुत बुरा, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है डियर सिस्टर्स, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। मैं उन भाइयों को डेफिनेटली नहीं बोलूँगी अभी जो मॉक करते हैं, परमेश्वर खुद उनका न्याय करेगा उनकी बातें सुन करके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? मेकअप करना, एक नॉर्मल लिप बाम लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने आप को नरिश कर रही हैं, आप अपने लिए अच्छा सोच रही हैं, करिए। लेकिन अननेसेसरी हाईलाइट करना खुद की ब्यूटी को, हाईलाइट करना खुद के उन फीचर्स को जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं। कई बार हम मेकअप में इतना डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि क्या ये रिक्वायर्ड था भी कि नहीं। एक लड़की है, उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, वो एक प्रेयर मीटिंग में आई थी, उसे पता नहीं था कि प्रेयर मीटिंग किस चीज़ की है, और वो कॉलेज गोइंग गर्ल है।
तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी आप मुझे बताओगे ना प्रेयर मीटिंग का एड्रेस। तो मैं बोला बेटा आप यहाँ आ जाओ। और वो लड़की आई और उसने क्रॉप टॉप पहना था, हाई पोनी बनाई थी और लो वेस्ट जीन्स पहनी थी। वो जब आई है तो मैंने उसको ऐसे देखा, बोला बेटा प्रेयर मीटिंग हो रही है, स्टॉल है? उस पर स्टॉल भी नहीं था। अब वो वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील होने लगी, क्योंकि उसने ये देखा कि ये प्रेयर मीटिंग किसी फैमिली को सांत्वना देने के लिए थी और उस जगह के लिए कपड़े सही नहीं थे। मॉडेस्टी, डिसेंसी में ये चीज़ बहुत आती है कि आप जो पहन रहे हैं कहाँ पहन रहे हैं। आप शादी में जा रही हैं, आपने बोल्ड मेकअप किया है, ट्रस्ट में आप अच्छी नहीं दिखेंगी। लेकिन आप सिंपल गई हैं ना, 10 लोग आपको देखेंगे, आपसे सीखेंगे और कहेंगे ये सिंपल बन के आई थी लेकिन ये सुंदर लग रही थी, ये सिंपल थी लेकिन ये अच्छी लग रही थी। यार उसने जो किया है ना, मैं नेक्स्ट फंक्शन में जाऊंगी ना, मैं भी ऐसा ही करूँगी। एंड ये वर्क करता है। तो अगर आपको ये है ना कि मैं लोगों को इम्प्रेस करूँ, आप लोगों को इम्प्रेस मत करिएगा। अगली बारी जहाँ कहीं भी रेडी होकर के जाएं, परमेश्वर को इम्प्रेस करने के लिए एक सादगी भरी जीवन, एक सादगी भरी अपनी अच्छी प्रेजेंस, नहा धो के जाइएगा, अच्छे से रेडी होके जाइएगा। आप क्रीम लगाते हैं अपने आप को नरिश करने के लिए, लगाइए, पुट्टियाँ मत लगाइए। आप क्रीम लगाइए, आप अपने आप को रेडी करिए। आपको जो आपकी अपीयरेंसेस हैं, जो आपकी आंखें हैं वो दिखे तो कि आपकी आंखें हैं, जो आपकी नाक है वो चमके ना कि भाई बस ग्लिटर 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 ग्लिटर। नो, आपकी नाक वैसे भी चमकेगी, यहाँ सेंटर पॉइंट है, लेकिन परमेश्वर के हाथों में एक बार ये अपने सौंदर्य को देखिए तो देखिए, उसे निखार देगा। आपने देखा है बाइबल में शद्रक मेशक अबेदनगो ने जब जो राजा ने खाना दिया था, इनफैक्ट हम ये दानियल की पत्री में भी पढ़ते हैं कि जब दानियल को जो खाना दिया गया, दानियल ने बोला था मैं घास फूस खाऊंगा, और जब उसने वो खाया तो उसका चेहरा बाकियों के चेहरे से सादा चमक रहा था। आप सोचिए, उसने तो खाना खाया परमेश्वर का नाम लेकर के, राजा के खाने को ना करके, आप इस दुनिया के खाने को ना करके जब इस परमेश्वर का खाना खाएंगे, इस परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपने आप को रेडी करेंगे, आप क्यों ब्यूटीफुल नहीं होंगे? आप क्यों नहीं चमकेंगे? आई कैन बेट ऑन दैट सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स फेल हो जाएंगे, आप ऐसे चमकेंगे। इसीलिए परमेश्वर के अनुसार चलिए। परमेश्वर ने मॉडेस्ट और डिसेंट बोला है। वेस्टर्न इंडियन टाटा टाटा सॉरी, बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, उन्हें मत देखिए। आप ये देखिए कि चाहे आपने इंडियन कपड़े पहने हो, चाहे आपने ब्लेज़र पहना हो, चाहे आपने फॉर्मल्स पहने हो, वो ढके हो, वो अच्छे हो, वो प्रेजेंटेबल हो और परमेश्वर को अच्छे दिखें, हमारे अंग ना दिखें उसमें से। हम परमेश्वर के लिए अपने आप को भावता हुआ बलिदान करते हैं, अपने अंगों को दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। विद दिस थॉट आई एम लिविंग यू। गॉड ब्लेस यू विद विजडम। और अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप अपने सुझाव और प्रश्न हमें भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे।